अगर आप बगैर एजेंट के खुद घर बैठे कनाडा का वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि होता है ना कि आपको किसी मुल्क का वीज़ा लगवाना है तो अपॉइंटमेंट एम्बेसी की चाहिए होती है, कनाडा के लिए ऐसा नहीं है। बड़ा आसान प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको बैंक स्टेटमेंट का अरेंज करना है, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसके ख़त्म होने में अभी 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो। उसके साथ साथ आपने होटल बुकिंग करानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा देनी है, FRC लेना है, अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप्स लेनी है, और इसके साथ साथ आपने ट्रैवल प्लान देना है। ये चीज़ें जब आपकी रेडी हो जाएंगी तो आपने ऑनलाइन कंप्यूटर पे अम्बेसी की वेबसाइट में जाके वहाँ पर अकाउंट बनाना है। अपना अकाउंट बनाने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपसे वो फॉर्म में लिखी हैं वो सारी पूरी कर लें। वो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी ज़ात से रिलेटेड होगी, आपकी फैमिली की होगी, अगर आपने कहीं सफ़र किया तो वो होगी, या अगर आप पहले कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर चुके तो इस तरह की चीज़ें वो पूछेंगे तो आपने फिल कर देनी है। इसकी फ़ीस 180 कैनेडियन डॉलर है। अगर ऑलरेडी आपने गुज़श्ता 10 साल के अंदर अंदर कनाडा का पहले वीज़ा कभी अप्लाई किया हो और बेशक वो रिजेक्ट हो गया हो तो फिर आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे और आपकी फ़ीस 180 नहीं सिर्फ $100 होगी। ठीक है ना। अगर पहली बार कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो $180 होगी। $80 आपके फिंगरप्रिंट्स के होते हैं। एक बार फिंगरप्रिंट्स हो जाए तो 10 साल तक आप जितनी बार मर्जी वीज़ा अप्लाई करें आपको फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फिर आप उसको ऑनलाइन ही सबमिट कर देना कंप्यूटर के अंदर से ही और वेट करना है। अगर तो आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए पहले तो फिर आपको ईमेल आएगी 1-2 दिन बाद कि आप फिंगरप्रिंट्स देने के लिए फलां जगह पे जाएं। आप फिंगरप्रिंट्स दे के आ जाएं, उसके बाद फिर वो आपको 2-3 हफ्ते वेट करने का जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपने करना है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको फिर ईमेल आ जाएगी कि उसी अकाउंट के अंदर आएगी कि जी आप अपना पासपोर्ट हमें कोरियर के ज़रिए भेजें। आप अपना पासपोर्ट भेजेंगे तो समझे कि आपका वीज़ा लग चुका है और आप उन्होंने स्टिकर लगाना है। ठीक है जी। इस तरह आपकी सिर्फ वही फीस जाएगी जो $180 आपने जमा कराई है। कोई एजेंट को लाखों रुपए देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वीज़ा लगना है तो आप खुद भी अप्लाई करेंगे तो लग जाएगा, क्योंकि एजेंट का वहाँ कोई ताल्लुक नहीं होता। एम्बेसी ने मेरिट पे वीज़ा लगवाना है तो इसलिए कोशिश किया करें कि खुद वीज़ा लगवाएं। अगर आपका वीज़ा खुदा न खास्ता नहीं भी लगता तो आपके सिर्फ $180 के, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 34-35 हज़ार रुपया। लेकिन अगर आप एजेंट के जरिए लगवाएंगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा पैसे चले जाएंगे, लाखों के हिसाब से वो लेंगे और वीज़ा फिर नहीं लगेगा। थैंक यू।